और जब प्रवचन समाप्त होने की बारी आई तो तुरंत कहा उन्होंने, उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। और उन्होंने प्रवचन खत्म किया और बाहर निकल गए। और बाहर गए, बाहर अपना खड़ाऊ पहनने लगे गेट के ऊपर। उनका शिष्य उनके साथ था जिसका नाम था आनंद, छोटा भाई भी था। आनंद से कहा, आनंद चलो हम थोड़ी देर भ्रमण करके आए। इतनी में एक बड़ी सुंदर स्त्री आई और बाबा के चरणों में प्रणाम करती है, आपने अच्छे समय पे जगाया। मैं एक नर्तकी हूँ, नाचने वाली हूँ। आज नगर में सेठ के बेटे की शादी है और मुझे वहां नाचना है। मैं तो भूल गई थी। आपने अच्छा किया, आपने कहा जागो उठो, समय निकले जा रहा है। अब मैं जा रही हूँ, मैं नाचूंगी। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा आपने समय पे जगा दिया, मैं चोर हूँ, मुझे चोरी करने जाना था, मैं भूल गया था, आपने समय पे जगा दिया। और वो चला गया। उसके पीछे की बुजुर्ग आया, वृद्ध व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, महाराज सारी जिंदगी सोया रहा, आज आपने जगाया। अब मेरे मन को तसल्ली हो गई कि सबके मालिक परमात्मा है, प्रभु है। आज जाग गया। जागी रही और भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जैसे जिसने चाहा उसको उस प्रकार मिला। भागवत सुनने आए तो भागवत, और समय पास करने आए तो समय पास, और एक दूसरे से मिलने आए तो बिलक बात, और देखने आए कि क्या हो रहा है वहां, वो बिलक बात। और कहीं तेन ही भवांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सनकादिशी कहते नारद जी, जहां ये ग्रंथ रख दिया जाता है ना, 18,000 श्लोक है इसके अंदर, 12 स्कंद है, 345 अध्याय। जहां ये ग्रंथ रख दिया जाता है वो तीर्थ है। भगवान से पूछा था, आप जा रहे हैं, आप कब मिलेंगे? तो ईश्वर ने कहा, मेरा तो अब समय आप बीत गया, मैं जा रहा हूं। वांगमयी मूर्ति, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है मेरी एक, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, जो उसमें शब्द लिखे हुए ना, वो मैं। उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसका दर्शन करना, उसका सर्च करना, सब पापों को धो करके पवित्र हो जाना है। इसलिए नारद जी, मातृ पितृ निंदक, ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्यारा, किसी भी प्रकार का पाप किया हो, जहां भागवत कथा कह दी जाती है वो सब पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कथा सुनने के पश्चात जीवन बदलना चाहिए। हमारी दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। हमारा जीवन बीत गया, अब तो आयु रही कितनी है, ये तो 80 साल वाले यहाँ इक्का दुक्का आदमी बैठे हैं, नहीं तो समय तो चला गया। अब तो 60 और 70 के बीच में आयु होने वाली है। आने वाले 10 सालों में 60 साल भी कोई मुश्किल से जिएगा। आयु है कहाँ? इसलिए इतना ध्यान रखना, इतना ऐसा कर्म करो, अय भगवान मानव तो बना ही देना। 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों के बीच में जीवात्मा भटकता है। ना जाने कितना कोई पुण्य कभी कमाया है हमने, तुम इंसान बने।
और बड़ी बात ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ। उससे बड़ी बात हम लोग अच्छे स्वस्थ हैं। उससे बड़ी बात सुंदर थे, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसकी आगे कृपा हमारे अपने हाथ में कि अब हम क्या करना चाहते हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कहाँ करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेंगे। वैर विरोध करके जीवन कट गया, फिर कहीं तो शांति मिली नहीं। अब तो उत्तरार्ध है, जीवन के अंतिम पड़ाव है। बच्चों के हाथ में बागडोर सौंपने के पश्चात माता पिता निवृत्त हो जाते हैं और पिता के जाने के पश्चात बेटा अनाथ होता है। पिता के जाने के पश्चात जब तक पिता बैठा वो कैसा भी है, तब तक व्यक्ति समाप्त है, वो अनाथ है। लेकिन पिता जाने के पश्चात अनाथ हो जाता है। धन की 3 गति कहते भागवत में। हर व्यक्ति के पास धन है, लेकिन धन की 3 गति है। पहली गति है दान। जितना तुमसे हो सके उतना दान करो। कहाँ करो? अपनी बुद्धि को लगाओ, सन्मार्ग में लगे, अच्छे कर्म में लगे, मंदिर में लगे, धर्मशाला में लगे, आश्रम में लगे, भूखों को लगे, गरीबों को लगे, आश्रितों को लगे। हमारा धन किसी के काम आए, ये पहली गति है। दूसरी गति है भोग। मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्थान पर पहुंचाओ। और तीसरी गति है नाश, मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति करना, अपने धन का नाश करना। मानव के लिए ये 2 गति कही गई है, दान भी करो और भोग भी करो। नाश कदापि मत करो। जो धन तुमने कमाया 50 साल तक इंसान खूब कमाता है, उसके पश्चात जीवन को सेलिब्रेट करो ना। इस जीवन में आनंद लो ना, घूमो फिरो, भ्रमण करो, अपने पैसे को लगाओ, खर्च करो उसके लिए जो कमाया है। कुंडली मार करके मत बैठो, खर्च करो उसको, और जो बच जाए वो अपने बच्चों को सौंपो। ये तुम्हारा है। वो दिन भी तो थी जब किसी के पास 100 रुपया नहीं था। डिप्पू का सामान आता था तो दूसरे के पास जाते थे, डिप्पू का सामान आया है, हमने लाना है। आज तो ये सोचना ही नहीं पड़ता। आज तो ऐसा कोई नहीं सोचता। आज निर्धनता है कहां? आज गरीबी है कहां? गरीबी देखनी है तो देखो ना, जाओ कभी बिहार की तरफ निकल जाओ, यूपी के अंतिम कोनों में निकल जाओ, सब देखो जाकर। मैं बिहार में था, बिहार में 15 दिन रह करके आया, तो वहां पे लोग आज भी ये देखते कि पत्तल कहां से गिरी, किसके ऊपर कितना। आज और हम लोग तो यहाँ आनंद से। कोरोना आया ना, उस कोरोना के बीच में हमारे हिमाचल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया। प्रत्येक घर में चूल्हा जला। उनको देखो जो भूखों से मर गए। और पूरे हिमाचल में जितनी शक्तिपीठ है, जितने मंदिर है, बड़े बड़े मठ है, उनके बाहर मांगने वाले बैठे हैं। हमारे हिमाचल का एक भी नहीं। ये सर्वे हुआ है, हमारे हिमाचल का कोई भिखारी नहीं, सब बाहर से। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम गांव था, उसके बीच में तुम्ही नैया किनारा मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का
सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भाव से ताली बजाना। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा मेरी जिंदगी का सहारा नर्तन का झोला बनाया तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया नर्तन का झोला सजाया तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही मेरी नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, जिंदगी का सहारा
तुम्ही पंच बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम्ही पंच बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर बरसते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम हो, मेरी जिंदगी का धारा तुम हो, मेरी किनारा तुम हो, मेरी जिंदगी का सारा तुम्ही हो, मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी